रविशंकर प्रसाद के एग्जिट से लेकर पशुपति पारस और आरसीपी सिंह की एंट्री तक, अश्विनी कुमार चौबे के डिमोशन से लेकर गिरिराज सिंह के प्रमोशन तक, इस बार का कैबिनेट विस्तार काफी उठापटक भरा रहा। बिहार के बड़े बीजेपी नेता और केंद्र में कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं साल 2019 में केवल एक मंत्री पद के ऑफर से नाराज नीतीश कुमार ने साल 2021 आते आते एक मंत्री पद से ही समझौता कर लिया। कुल मिलाकर मोदी कैबिनेट में हुए इस उठापटक और एंट्री एग्जिट के बीच अभी भी केंद्र में बिहार से कुल 6 मंत्री हैं। गिरिराज सिंह, राजकुमार सिंह, आरसीपी सिंह, पशुपति पारस, अश्विनी कुमार चौबे और नित्यानंद राय। यानी संख्या के आधार पर बिहार को इस कैबिनेट विस्तार से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वहीं पोर्टफोलियो यानी महत्वपूर्ण विभागों की बात करें तो बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। इस बार के कैबिनेट रीशफल में उन्हें ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अगर गौर से देखें तो गिरिराज सिंह के अलावा बिहार के किसी अन्य मंत्री के पास कोई हाई फाई पोर्टफोलियो यानी विभाग नहीं है। जैसे रविशंकर प्रसाद के पास कानून और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी थी, अब ये जिम्मेदारी उनसे ले ली गई है। वहीं बीजेपी कोटे से ही मंत्री राजकुमार सिंह को पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। नई जिम्मेदारी से पहले भी राजकुमार सिंह बतौर केंद्रीय राज्य मंत्री यही विभाग देखते थे, लेकिन इस बार के कैबिनेट विस्तार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। पशुपति पारस, जिन पर सबकी नजरें टिकी थी, उन्हें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। ये दोनों ही मंत्रालय हाई फाई नहीं है। 4 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 2 केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं जो बिहार बीजेपी से चुनकर आए हैं, नित्यानंद राय और अश्विनी कुमार चौबे। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो वहीं अश्विनी कुमार चौबे केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री। सहकारिता मंत्रालय बिल्कुल नया है। मंत्रालय का उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराना है। अश्विनी चौबे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर हर्षवर्धन की तरह ही इस बार अश्विनी चौबे का भी पत्ता कट जाएगा, लेकिन जैसे तैसे उनकी डूबती नैया पार लगी। ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या नए नवेली मोदी कैबिनेट में बिहार की ताकत कम हो गई है? क्या यूपी चुनाव के मद्देनजर बिहार से ताल्लुक रखने वाले मंत्रियों को लो प्रोफाइल विभाग दिए गए या उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेषाधिकार में आता है। उन्होंने आज कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है। इस नई कैबिनेट में युवाओं को, महिलाओं को, प्रोफेशनल्स और ब्यूरोक्रेट रहे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। यह बेहद स्वागत योग्य कदम है। इस केंद्रीय कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी सिंह जी भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। हम अपनी ओर से और पूरे बिहार के लोगों की ओर से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। उनका एक लंबा सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन का अनुभव रहा है, जिसका निश्चित रूप से पूरे देश को लाभ मिलेगा, खासकर बिहार को भी लाभ मिलेगा। लेकिन विपक्ष के लोग इस पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। तो भैया आप लोग तो ना 3 में है ना 13 में। बिहार के विकास, देश के विकास से अगर आपको मतलब होता तो आप लोग नकारात्मक राजनीति इस तरह से नहीं करते है। बिहार की जनता, देश की जनता आपके असली चेहरे को पहचानती है। कहा तो आप लोगों को भी इस कैबिनेट एक्सपेंशन का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन आप लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कल के मंत्रिपरिषद के विस्तार में नेताओं को दरकिनार करके जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से आए लोग थे उनको दरकिनार कर दिया गया। नौकरशाहों को तवज्जो दी गई। जो पहले नौकरशाही में थे उनको मंत्रिपरिषद में जगह दी गई। बिहार से जेडीयू से एक मंत्री बनाए गए, वो भी पहले नौकरशाही रहे हैं। आरके सिंह जी भी बीजेपी कोटे से कैबिनेट मंत्री बने, वो भी पहले अधिकारी रहे हैं। तो जो बड़े बड़े चेहरे थे सबको दरकिनार कर दिया गया। जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कई बड़े नेताओं को पहले दरकिनार किया गया था, उसी तरह बिहार में भी सभी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और तवज्जो मिली नौकरशाही को। ये बता रहा है कि जो जनता के बीच में जाने वाले हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने पुराने दिनों में बीजेपी को खड़ा किया, इस ऊंचाई पर पहुंचाया, सबको दरकिनार करके ऐसे लोगों को तवज्जो दिया गया जो पहले अधिकारी पदाधिकारी रहे हैं। इसलिए नौकरशाही हावी है इस सरकार पर।
अब जेडीयू भले ही सफाई दे रही हो, कैबिनेट विस्तार पर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा कर रही हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि कैबिनेट विस्तार और मिले विभाग के कारण पार्टी के अंदर नाराजगी बनी हुई है। वहीं जेडीयू के साथ ही साथ इस बार मोदी कैबिनेट में बिहार का भी डिमोशन साफ नजर आ रहा है। बिहार तक के लिए प्रेरणा की रिपोर्ट।